मॉर्निंग एवरीवन। भाई करवा चौथ तो निकल गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया डार्क सर्कल। किस किस को डार्क सर्कल हुए हैं करवा चौथ के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर करवा चौथ से डार्क सर्कल हुए हैं या किसी और रीजन से भी आपको डार्क सर्कल है, ना सिर्फ डार्क सर्कल ही, फेस पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, यहाँ यहाँ पे नोज एरिया पे, आपके फोरहेड पे, चिन एरिया के अराउंड दाग धब्बे, झाइयाँ, कालापन, रूखापन, हर तरह की समस्या को खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त उपाय मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। भाई हम लोगों ने क्या किया ना, पिछली रात मेहंदी वाली रात थी तो उस दिन भी गप्पे मारते मारते लगभग 2 तो बज ही गए थे। अभी सोए ही थे तब को 4 बज गए, फिर से दोबारा उठ गए, तो मतलब पूरी रात ही समझ लीजिए कि जागरण हो गया। और फिर करवा चौथ वाली कहीं कहीं पे चांद लेट निकला, फिर खाना खाते खाते मतलब 12 तो बज ही गए थे। तो इस तरह से मतलब 2 दिन ढंग से सोए नहीं, उस वजह से डार्क सर्कल मेरे साथ तो ऐसे होता है। जब मैं अच्छे नींद नहीं लेती हूँ ना तो मेरे को डार्क सर्कल हो जाते हैं। और ऐसे भी काम भी ऐसा ही है, कुछ लैपटॉप पे फोन पे ज्यादा देर तक देखना, तो उस वजह से भी हमें डार्क सर्कल इंस्टेंटली हो जाते हैं। तो जब भी मेरे को डार्क सर्कल होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, वो उपाय मैं आज आपको बताती हूँ। डार्क सर्कल का मतलब है कि जो आपकी यहाँ आई अंडर आई जो एरिया है वो काला पड़ जाता है बाकी स्किन के कंपैरिजन में, तो इसको भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे कालापन ये हुआ है, फिर आपको दाग धब्बे की वजह से या फिर हार्मफुल सन रेज की वजह से या किसी भी तरह का कालापन है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी यही उपाय आपके लिए काम करने वाला है। क्या करना है इसमें, ये है मेरे हाथ में विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाते हैं। और ये जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये जाने जाते हैं ब्यूटी विटामिन के नाम से। ब्यूटी का मतलब है कि आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए, स्किन को रिपेयर करने के लिए तो ये यूज होते हैं और बहुत कारगर भी होते हैं। बहुत बार लोगों का होता है कि क्या हम इन्हें डायरेक्ट यूज कर लें, कैसे यूज करें, क्या वाकई में काम करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे ही बनी बुनाई बातें तो नहीं है, वीडियो चलाने के लिए हम ऐसे ही तो नहीं बोल देते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद से देखिए वाकई में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जब रेगुलर हफ्ते भर का चैलेंज लीजिए, इसे डायरेक्टली मैं बताती हूँ। जैसे मेरे को डार्क सर्कल होते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि ये विटामिन ई का एक कैप्सूल लूंगी इस तरह से, इसके अंदर का जितना भी ऑयल होगा ना इस तरह से, क्योंकि इसे हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मत बोलना कि ये क्या कर दिया, आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको आप इस तरह से देखिए। फिर ये किया मैंने, अपने फिंगर टिप पे मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी और डार्क सर्कल के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी, पूरा बढ़िया तरह से दोनों फिंगर्स के ऊपर। अब डायरेक्टली लगा रही हूँ आपके सामने और इसी तरह से मैं लगाती हूँ जब मेरे को डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। इसको हम यूज करेंगे, अभी के लिए मैं साइड में रख रही हूँ। फिर क्या करना है, अब जो भी फिंगर टिप से आपने मसाज करना है उसके ऊपर दोनों पे अच्छी तरह से इस तरह से इसको लगा लीजिए। फिर आपने इस तरह से मसाज करना है अपनी आंखों के अंडर आई एरिया में, पूरे डार्क सर्कल्स के ऊपर इस तरह से सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपने मसाज करना है रोज रात को सोने से पहले। मसाज करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है इसी तरह से। सुबह मॉर्निंग में फिर जो भी आपका फेस वॉश का, साबुन का रूटीन रहता है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो इतना भर करने से आप खुद देखना कि आपके डार्क सर्कल किस हद तक कम होते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर रेगुलर आप ये काम करोगे तो 100% आपके जो ये डार्क सर्कल हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर बहुत ही जिद्दी पुराने से पुराना है, अगर खत्म नहीं हुआ तो आप रेगुलर यूज करते रहिए, कुछ ही दिनों में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इतने पावरफुल ये होते हैं। तो जब आपका अंडर आई एरिया क्लीन हो गया तो आपको यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपके पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वो भी इससे काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। अब देखिए पिगमेंटेशन एकदम से क्यों नहीं ठीक होते, हफ्ते भर में ही रिजल्ट नहीं आपको उतना दिखेगा आपके डार्क सर्कल काफी हद तक जो पिगमेंटेशन है काफी हद तक लाइट हो गई होगी, लेकिन 100% हफ्ते में नहीं होगा। क्लियर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर की सतह ही आपकी वो काली नहीं पड़ी है। आपकी जो स्किन के अंदर, स्किन भी बहुत सारी लेयर्स से बनी होती है, तो स्किन के अंदर की लेयर्स भी डैमेज हो जाती है। होता ही यूं है ना, जब भी हम मतलब सनरेज में जाते हैं तो हार्मफुल सनरेज क्या करती है कि हमारे चेहरे पे डायरेक्ट पड़ती है और सन किस बोलते हैं, सनबर्न बोलते हैं, तो वो चीज़ होना शुरू होती है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हल्का फुल्का जैसे रेडनेस होने लगती है, दाग दाग पड़ने लगते हैं, तो हम ध्यान ही नहीं देते और वैसे ही अपना काम चला के रखते हैं कि कुछ नहीं है, ये हो जाएगा ठीक। फिर वो रेगुलर वो चीज़ होती रहती है और अंदर की लेयर्स को वो एकदम से डैमेज कर देती है। उसी का नतीजा होता है कि फिर बाद में ये बहुत ही ज़्यादा काले काले स्पॉट आपको दिख रहे हैं और आप सोचते हो कि भी ऊपर की जो इसके ऊपर अप्लाई करते रहते हो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन
फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से भी इंस्टेंटली अगर कोई ऐसी वो केमिकल वाली क्रीम आपको दे देंगे तो कुछ दिन के लिए आपको लगेगा कि हल्का फुल्का ठीक आराम पड़ रहा है, लेकिन वापस से जैसे ही आप छोड़ोगे उसके बाद फिर से वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म में भी ये आपकी स्किन को डैमेज ही करती हैं, जो भी केमिकल वाली कोई भी क्रीम्स हैं, कुछ भी है। आप कहीं पर भी जाना, अब डॉक्टर भी ये बोलेंगे कि 100% तक हम भी गारंटी नहीं लेते कि ये खत्म होगा ही होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप रेगुलरली, मैं आपको एक क्रीम बना करके बताऊंगी यहाँ पे, उसको लगाना शुरू कर देना। आपको श्योरली उस चीज़ में बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और कभी वापस से आएंगी भी नहीं। एक बार क्लीन, डॉक्टर के इलाज के बाद भी क्या होता है कि एक बार क्लीन हो जाती है लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर से वैसी हालत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसके साथ आपको एक और काम भी करना होगा, ना सिर्फ क्रीम ही नहीं लगानी है। आपने क्या करना है कि सीजनल फ्रूट डेली 2 खाने ही खाने हैं। विटामिन ई सी से भरपूर चीज़ें आपने खानी ही खानी है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, और अब सीजन में आने वाला है संतरा, तो संतरे में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो 2 संतरे आपने डेली खाना शुरू कर देने हैं, वो भी काम करेंगे। अंदर से भी आपकी स्किन रिपेयर होगी। सिर्फ सीजनल फ्रूट ही नहीं खाने, अब खूब सारा सैलेड भी खाइए, बाहर का जंक मत खाइए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। खाते हैं ना जो हम, वही आपके चेहरे पे दिखता है। पिंपल्स क्यों होते हैं? हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, उसी की वजह से फिर पिंपल्स हो जाते हैं। तो हम इन छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान जरूर देना चाहिए। और अच्छा बढ़िया खाना खाइए, जो आपकी हेल्थ को ख़राब करे, आपकी स्किन को डैमेज करे, ऐसी चीज़ें खानी ही क्यों है। तो ऐसा है, मतलब थोड़ा खान पान के ऊपर भी ध्यान जरूरी है। ऐसा नहीं कि भी यहाँ बाहर से आप क्रीम लगाते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई आपकी रेमेडी ने तो काम ही नहीं किया। तो भाई ध्यान आपको खाने पे भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो एक तो आपने सिंपली, बस ये काम इतना सिंपल है कि हर कोई कभी भी कर सकता है। अब आप बोलोगे कि भाई मेरा तो एक कैप्सूल बर्बाद हो गया, अगर आपने ये डार्क सर्कल के लिए, तो इतना पूरा का पूरा देखो मेरा भी खत्म नहीं हुआ, 2 ड्रॉप्स से काम चल जाएगा, उससे बढ़िया तरह से मसाज हो जाएगी। तो अब ये आपका जो कैप्सूल है, क्योंकि भाई महंगे है ना, तो आपको भी इसको बर्बाद नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है नारियल का तेल। नारियल का तेल अपने आप में एक जादुई चीज से कम नहीं है। इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें नारियल के तेल में। तो आपको ले, और अब सर्दियां आ रही है, ये जो उपाय है हर कोई कर सकता है, लेडीज जेंट्स बच्चे बूढ़े सब कीजिए इसको। और रियली बात बता रही हूँ, आपको कोई बाजार से क्रीम में लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी सर्दियों में बस यही चीज़ आपकी स्किन की केयर करने वाली है, एक्स्ट्रा कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल वाली जो क्रीमें आप लेकर के आते हो ना, तो वो आपकी स्किन को डैमेज ही करती हैं, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही पहुंचाती हैं। ये आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करेगा और निखारने का काम भी करेगा। जो आप बोलते रहे हो तो कि स्किन बहुत ज़्यादा डार्क करे क्या करें, बहुत बार लोगों का ये भी होता है कि भी इसको लगाने से भी, जैसे नारियल तेल के लगाने से बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो क्या फेस के बाल के ऊपर बाल तो नहीं आ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए बाल हमारे यहीं पे आते हैं, इतने बड़े बड़े बाल आपके चेहरे पे तो कभी नहीं आते ना। तो जो आपके चेहरे की स्किन है और बालों की जो स्कैल्प है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो जो आपने ये तो फील किया ही होगा ना कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही हमारे को हेयर की ग्रोथ जो है ज़्यादा होती है, जैसे अंडर आर्म्स पे, आपके प्राइवेट एरिया में, या आपके बालों में। तो वैसे आपके चेहरे पे वैसा नहीं होता है। हाँ, अगर कुछ किसी को पीसीओडी और उस तरह की समस्याएं, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ भाई, लेकिन नारियल तेल के यूज करने से आपके चेहरे पे बाल नहीं आएंगे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, बहुत सिंपल उपाय बता रही हूँ भाई, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता है, और बहुत जबरदस्त। तो मेरा देखिए, मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे तो सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप देख ही रहे हो कि मेरा जो नारियल तेल है वो इस तरह से जाम हो गया है। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ मिक्स करके रखी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा डबल बॉईल प्रोसेस से या फिर धूप में रख लीजिए, एकदम से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से 1 चम्मच आपने लेनी है। 1 चम्मच के लिए आपका 1 कैप्सूल काफ़ी है। तो ये विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। ये देखिए, इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा ना, तो ये आपने इधर डाल देना है। इसको डार्क सर्कल पे भी आप लगा सकते हो, आपने पूरे फेस पे लगा सकते हो, हाथों पे, पैरों पे, जिन लोगों की हाथों पैरों की स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, काले पड़ते रहते हैं हाथ पे, वहाँ पे भी लगा सकते हैं, अपनी गर्दन पे लगा सकते हैं, ओवरऑल चेहरे पे लगा सकते हैं, इवन जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो बालों पे भी लगा सकते हैं। मतलब इस तरह से आपने इसको बना करके रख लेना है।
गरम किया और इसके अंदर स्पून की उससे माप से लेना, 1 चम्मच में 1 आपको विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करना है। फिर जितने चम्मच आपने इसमें नारियल के तेल लिए उतने आप इस तरह से जो कहाँ गए कैप्सूल लिए थे हमने विटामिन ई के, वो आप ऐड कर सकते हो। सारी सर्दियों के लिए आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाती है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। जैसे मैंने बताया कि इसमें मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से एक बार ये मिक्स करके दिखा रही हूँ आपको। धूप में रखूँगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने करनी है। फिर इसको आपने स्टोर कर दिया इस तरह से खुला, मतलब जो आपका नारियल तेल का कोई भी डब्बा लिया, फिर यहाँ से आप इजीली से लगा सकते हैं। फिर आपको बार-बार इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपने, सिंपली आपने इस तरह से लिया उस जो भी आपकी डिबिया है और अपने हाथों पे से लिया, अच्छे से रब किया। ये देखिए इस तरह से रब किया। विटामिन ई भी बूस्टर का काम कर रही है यहाँ पे, मतलब नारियल तेल का भी आपको फायदा मिलेगा। विटामिन ई एक बूस्टर का काम भी करेगी, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो हफ्ते में ठीक होनी थी, वो 4 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपने गर्म कर लिया, हो गया बिल्कुल एकदम पिघल गया है। और इसको ही अपने चेहरे पे इस तरह से आपने लगा देना है। लिप्स के ऊपर भी लगाइए, क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, तो आप बढ़िया तरह से लगाइए। और अच्छे से अपनी आईब्रो पे भी, जिन लोगों की आईब्रो नहीं ग्रो करती है, वो आईब्रो के ऊपर भी लगा सकते हैं। डार्क सर्कल के ऊपर लगाइए, नेक पे लगाइए, हाथों पे, पैरों पे, जहां पर भी आपने लगाना है लगाइए। और सस्ते में आपकी ये बन के रेडी हो गई। सारी सर्दियों को आपको कुछ नहीं यूज़ करना, कोई महंगी क्रीम नहीं, कुछ नहीं करना। ये आप रेगुलर लगाते रहिए, सुबह लगाइए, शाम लगाइए, जितनी बार भी चेहरा धोते हो, हर बार आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। या फिर आपको ड्राइनेस फील हो रही है हाथों पैरों पे, तब भी आप इसे लगा सकते हो। आपके हाथ पैर स्किन इतनी सॉफ्ट बनी रहेगी ना, आप मुझे भूल नहीं पाओगे। पिगमेंटेशन के लिए मैंने बात की थी कि आपको ज़बरदस्त क्रीम बनानी है। पहले तो आपने ये दोनों चीज़ें ले ली, नारियल का तेल 1 चम्मच और 1 कैप्सूल इसमें विटामिन ई का। अब देखिए, जिनको पिगमेंटेशन की समस्या है, एक बहुत जादुई चीज़ जो कि मेरी भी खत्म हो रही है, बस सर्दियाँ अब शुरू होने ही वाली हैं और मैं फिर से लेकर के आ जाऊँगी, सारी सर्दियों चलेगी। और आपने तो देखा, ना सिर्फ सर्दियों में ही, गर्मियों में भी इसका भरपूर इस्तेमाल मैं करती हूँ। और स्किन खुद आप देख सकते हैं, मुझे मतलब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या करना है आपने, ये है ग्लिसरीन, किसी भी ब्रांड की लेकर के आ जाइए और सिर्फ 2 बूंद काफ़ी होगी आपकी 1 चम्मच के लिए, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट और सपल बना देती है ना, आप खुद लगा करके फील करोगे। बस यहीं पे आप थोड़ी सी ग्लिसरीन भी ऐड कर दीजिए। 2 बूंद बताई मैंने 1 चम्मच के लिए, तो जितने चम्मच आपने यहाँ पे कोकोनट ऑयल के लिए थे, उसी हिसाब से उतनी बूंदें आप डाल करके इसको भी साथ साथ ही मिक्स कर सकते हो। जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और बिल्कुल मुरझाई हुई सी, रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो ये 3 चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, सारी सर्दियों के लिए आपकी क्रीम बन के रेडी हो गई है। ठीक है। बाकी जब अगर आपको झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और आप रिज़ल्ट चाहते हो कि भई जल्दी से मुझे रिज़ल्ट मिल जाए, तो थोड़ी-सी मेहनत और करनी पड़ेगी। उसके लिए देखिए, 3 चीज़ें तो आपने ली ही हैं, चौथी आपने इसमें ये शहद ऐड कर दिया और साथ में आलू का रस। पर इस चीज़ को अब आपने ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा, अब सर्दियों का मौसम है तो हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हो, वो भी फ्रिज में। और बाहर रख रहे हो तो 2 से 3 दिन तक आप बना सकते हो, क्योंकि आलू का रस ले लिया हमने। अब जो हम खुद से कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, तो कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, तो वो लॉन्ग टर्म तक तो वैसे का वैसा बना नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि 2 दिन के लिए बनाएँ, फ्रेश लगाएँ। तो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और फिर दोबारा इसी तरह से मिक्स करके, और लगाना कैसे है, बस इस तरह से लिया उसी को, वो भी आलू का रस कितना लेना है, अगर आपने 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल लिया है, तो 1 चम्मच आलू का रस काफ़ी रहेगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो नारियल तेल जम जाता है ना, तो वो भी उसी तरह से क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाता है। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा थिक होगा, आप लगा सकते हो इज़िली उसको। बस इसी तरह से आपने लेना है और अच्छी तरह से चेहरे के ऊपर मसाज करना है। डेली आपने ये काम करना है, खुद ब खुद रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, कमाल के रिज़ल्ट आते हैं। आप खुद फ़ील करोगे और बहुत, मतलब घर पे मौजूद चीज़ों के साथ आप ये चीज़ कर रहे हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।